चलो आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो पिछली क्लास में हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो उसमें दो मेथड हम लोग देखा था, है ना। एक था मेथड वन और एक दूसरा था मेथड टू। तो चलो देखते हैं हम लोग मेथड मेथड वन में क्या था। हाँ, मेथड वन में क्या था पिछली वाली वीडियो में। तो मेथड वन हम लोग जो किया था, तो उसमें हम लोग कोई, जैसे ये मान लो लाइन और ये मान लो पॉइंट है पी, है ना। तो हम लोगों को क्या ये डिस्टेंस निकालना होता है। ये थ्री डी में हम लोग देख रहे थे, है ना। टू डी का तुम लोगों को पता होगा, खैर टू डी का लास्ट में हम बता देंगे, है ना। थ्री डी में हम लोग देख रहे थे। ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट को अगर हम लोग मान लें एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट, और ये लाइन है, ये, है ना, ये लाइन है। तो लाइन पे भी एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग मान लेते हैं आर, है ना। इस पॉइंट को हम लोग मान लिया ये है एक्स वन, वाई वन, जेड वन। तो देखो मेथड जो हम लोग जो दूसरा मेथड हम लोग पढ़ते हैं, उस मेथड में क्या होता है, उस मेथड में ये वाले पॉइंट को हम लोग मानते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है उसको लैम्डा से इक्वेट करते हैं और ये वाला पॉइंट हम लोग मानते हैं। मगर दूसरे मेथड में हम लोग वेक्टर के थ्रू सारा काम करते हैं, उसमें हमको कहीं पे कुछ मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो वो हम लोग करते कैसे हैं, मान लो हम लोग इसको बोल देते हैं ये डी है ना। ये डी डिस्टेंस है और हमको यही निकालना है। तो हम लोग क्या किया, इसको यहाँ से कनेक्ट किया। तो एक वेक्टर मेरा क्या बन जाता है, एक वेक्टर मेरा बन जाता है पी आर वेक्टर, है ना। और ये लाइन है, इस लाइन का मान लो इक्वेशन होगा, इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, ये होगा एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल है ना। तो ये हमको कहाँ से पता चलता है, ये इससे पता चलता है हमको, है ना। यानी ए आई बी जे सी के, है ना। तो इसको हम लोग बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं बी वेक्टर। तो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये वाला और एक वेक्टर ये वाला। दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, है ना। तो बताओ ट्राइंगल में अगर हमको एंगल दिया हुआ है और दो साइड दिया हुआ है, तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। हाँ निकाल सकते हैं, हम लोग साइन थीटा से निकाल सकते हैं। क्या होता है मेरा साइन थीटा, तो वो हो जाएगा डी बाई पी आर। तो इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में, तो डी बाई मॉड पी आर लिख दें हम लोग। तो डी क्या आ गया बताओ, यही डी हमको निकालना है, तो ये क्या आ गया मॉड पी आर साइन थीटा। चलो एक तरह से हमको पी आर भी मालूम है, पी आर हम कैसे निकालेंगे बताओ। तो पोजिशन कैसे निकलेगा वो, एक्स नॉट माइनस एक्स वन आई कैप, वाई नॉट माइनस वाई वन जे कैप एंड जेड नॉट माइनस जेड वन के कैप, है ना। तो साइन थीटा मेरा कैसे निकलेगा, देखो कॉस थीटा होता तो हमको डॉट प्रोडक्ट से निकल जाता, साइन थीटा हो तो हमको किससे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्या होता है फॉर्मूला भाई, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, देखो तो पी आर क्रॉस बी, ये क्या होगा मॉड पी आर मॉड बी साइन थीटा होगा क्या। तो साइन थीटा मेरा यहाँ से निकल जाएगा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बताओ, बताओ जल्दी। तो मॉड पी आर क्रॉस बी डिवाइडेड बाई
मॉड पी आर मॉड बी। तो यहाँ पे हम डाल दे क्या वैल्यू, तो क्या आ गया जल्दी बोलो। पी आर इंटू पी आर क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड पी आर मॉड बी। तो पी आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, मॉड पी आर क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। तो ये हमको याद रखना है ना, तो एकदम अच्छे से याद रखना है। तो ये है क्या भाई ये, तो इसमें दो चीज है, एक है पी आर। पी आर हमको पी आर कैसे बनता है, तो एक पॉइंट हमको पी दिया होता है ना, और एक पॉइंट हमको आर ऑलरेडी लाइन में दिया होता है ना, इससे बनता है। और बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर कहाँ से मिलता है, ये हमको लाइन से ही मिलता है। तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमको बस क्रॉस करके निकाल देना होता है, और हमको क्रॉस भी करने आता है ना, वो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा था। बाकी अपना जो दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड मैक्सिमम लोगों को आता है ना। दूसरा मेथड मैक्सिमम लोगों को आता है। क्या होता है उसमें, उसमें मान लो ये पॉइंट है और ये मेरा लाइन है, हमको मान लो ये डिस्टेंस b निकालना है। तो मान लो ये p पॉइंट है ना, ये कुछ भी है, मान लो x नॉट है, y नॉट है एंड z नॉट है। तो दूसरे मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट हम लोगों को कहीं ना कहीं निकालना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोगों को निकालना होता है। तरीका हमको मालूम होता है कि हम लोग कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो हमको ये पता है कि ये मेरा बी वेक्टर होता है, इसको हम लैम्डा के टर्म में मेरा आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमको 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 क्या करना होता है, हम यह वाला मान लो, इसको पॉइंट पी एम मान लिया। तो ये पी एम मेरा हम वेक्टर निकालते हैं, जो कि मेरा पी एम वेक्टर भी किस में होता है, लैम्डा के टर्म में होता है। और बाद में हम क्या कर देते हैं, पी एम डॉट बी वेक्टर को जीरो करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इससे मेरा क्या निकलता है, लैम्डा का वैल्यू। लैम्डा का वैल्यू निकलने से फिर मेरा क्या निकलता है भाई, एम पॉइंट निकलता है। और एम पॉइंट निकलने के बाद मेरा फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। चलो, तो देखो, तो ये मेथड टू जो है, मेथड टू बहुत जगह ज़्यादा इजीली काम आता है। तो अगर हमको कभी भी हमको मान लो निकालना पड़े फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमको मान लो निकालना पड़े कहीं पे भी, मान लिया, फिर इमेज निकालना पड़े, या फिर डिस्टेंस निकालना पड़े, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो निकालना पड़े। या फिर कभी कभी होता है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा देता है, बोलता है कि हमको इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, मगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, किसी तीसरे दूसरे लाइन के पैरेलल हमको डिस्टेंस निकालना है। ये वाला डिस्टेंस मान लो बोले निकाल, जो इसके पैरेलल हो, है ना। तो उस केस में भी हम लोग क्या जाते हैं, इसी मेथड टू, यानी हमको ये नीचे वाला पॉइंट हमको निकालना पड़ता है, ये लैम्डा के टर्म में हम मानते हैं, और उसके बाद हम लोग ये निकालते हैं। तो इस केस में भी हमको इसी मेथड से जाना होता है ना। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बना सकते हैं। वैसे हम लोग क्वेश्चन तो पिछले क्लास में बनाया था, मगर चाहो तो फिर भी हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मान लो खुद से एक ले लेते हैं क्वेश्चन। मान लो एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन है x-3/2, y-1/1 एंड z +1/2।
और पॉइंट हमको दिया हुआ है, मान लो वो 0 2 3 ये दिया हुआ है। तो तो हम लोग बना सकते हैं क्या? तो हमको पता, आर पॉइंट पता है क्या? आर पॉइंट मेरा कहाँ से निकलेगा, जल्दी तो बताओ। आर पॉइंट मेरा यहाँ से निकलेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा आर पॉइंट, बताओ। तो आर पॉइंट मेरा हो जाएगा 3 1 -1। तो बताओ पी आर वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। तो पी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। तो तुम्हारा पी आर हो जाएगा 3i-j-4k, यही होगा ना? चलो, बी वेक्टर बताओ, यानी वो वेक्टर जो लाइन के पैरेलल हो, वो कहाँ से मिलता है हमको? वो यहाँ से मिलता है। तो बी वेक्टर बताओ जल्दी से, क्या है? वो ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है। 2i+j+2k। बस इसमें हमको डी का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। डी का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? तो वो आ जाएगा पी आर क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। तो जल्दी से पी आर क्रॉस बी निकालो, क्या आ जाएगा जल्दी बोलो। i-j-k 3 -1 -4 2 1 2, है ना? यही होगा ना? जल्दी से बोलो क्या आ रहा है। तो आई इंटू क्या आ जाएगा, है ना? -2 + 2 -2 + 4 2, फिर -j कितना आएगा जल्दी बोलो। 3 × 2 6, यानी ये आ जाएगा मेरा 14, प्लस के में बोलो कितना आएगा। तो यहाँ पे 3 + 2 5, तो आ गया ना मेरा, कितना आ गया? 2i -14j + 5k। करना कुछ नहीं है, इस वेक्टर का मॉड निकाल देना है, ठीक है ना? तो वो क्या आ जाएगा, मॉड क्या आ जाएगा बताओ? 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। बताओ कितना आया? 4 196 25, यानी बेसिकली ये आ गई 225, जो कि 15 होता है। और जल्दी से बता दो मॉड बी। मॉड बी कितना आएगा? 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा? 9 3। बताओ डिस्टेंस कितना आ गया? तुरंत में हम लोग क्या बता सकते हैं बताओ? 15/3, यानी 5। क्लियर है? हाँ, मान लो क्वेश्चन मेरा कुछ और पूछता। क्वेश्चन क्या पूछता? मान लो हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, या फिर इमेज निकालना है, या फिर किसी लाइन के पैरेलल हमको निकालना है। तो हाँ, उस केस में हम लोग उस मेथड से जाएंगे जो हम लोगों को पता है। अगर अभी हम लोग आसान यही है, यही मेथड जाना, तुरंत में निकल जा रहा है ना, ज़्यादा कुछ इसमें करना